नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 25वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान संकर्षण देव की स्थिति दी गई है। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार के साथ, और जुड़ने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर लीजिए ऑन। और अब प्रभु में अपना मन और ध्यान लगाकर उनके चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनसे आशीर्वाद लीजिए और प्रेम पूर्वक उन्हें स्मरण करते हुए मेरे साथ बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब कथा को ध्यान पूर्वक सुने। पहले के अध्याय में श्री सुखदेव जी भूगोल वर्णन, खगोल वर्णन, शिशुमार चक्र और पाताल वर्णन कर चुके हैं। इस अध्याय में राजा परीक्षित से वो पाताल में जो संकर्षण देव है उनके बारे में बतलाते हैं और संकर्षण देव की स्तुति करते हैं। बोलते हैं पाताल की जड़ में जो भगवान की तामसी कला यानी जो अंश है उसी को अनंत देव संकर्षण कहते हैं। संकर्षण का अर्थ सबको खींचकर एकीकरण करना है। सहस्त्र सिर वाले जो शेष भगवान हैं, उनके सिर पर यह संपूर्ण भार एक सरसों के दाना के समान प्रतीत होता है। ये अनंत जी अपने क्रोध को रोककर सब लोगों की मंगल कामना से वहां स्थित रहते हैं। वहां सिद्ध, गंधर्व आदि उनकी सेवा तथा स्तुति किया करते हैं। उनके बल और अनुभव का तो ठिकाना ही नहीं है, फिर भी वे लोगों के हितार्थ पृथ्वी के नीचे विराजमान हैं। वे बिना आधार के हैं, इस प्रकार असीम पराक्रम वाले हैं। भगवान के बारे में स्तुति करते हुए आगे बोलते हैं आप अपने एक ही रूप में अनेक प्रकार की सृष्टि के प्रपंच को धारण किए हैं। यह आपकी बड़ी दया है जो इतना करके भी इस शुद्ध सत्व गुणी मूर्ति को धारण किए हैं। आप ही में यह स्थूल सूक्ष्म संसार भासित हो रहा है। आपका नाम इतना मंगलमय है कि यदि कोई पतित भी आपके उस नाम को दूसरे से सुनकर भी कहे या यूं ही संयोगवश कहे अथवा दुखी होकर भी कहे या हंसी में ही कहे तो उसके सब पाप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। तब मोक्ष का इच्छुक आपको छोड़ किसका आश्रय ले। ये 1000 मस्तक वाले शेष भगवान आप ही के सिर पर यह पर्वत, नदी, समुद्र और सब प्राणियों से युक्त भूगोल अंडे के तुल्य रखा हुआ है। आप बड़े महान पुरुष हैं, आप अनंत हैं। आपके गुणों की कोई सीमा नहीं हो सकती। यदि कोई 1000 जिह्वा से भी कहे तो भी आपका यशोगान पूर्ण नहीं हो सकता। हे भगवान, आपका प्रभाव अनंत है, आपके बल का अंत नहीं मिलता। आपका गुण और तेज असीम है। श्री सुखदेव जी इस प्रकार संकर्षण भगवान की स्तुति करते हैं और फिर बोलते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। अब आगे और क्या कहूँ वह कहो। इसी के साथ पंचम स्कंद का 25वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आगे वाले अध्याय यानी 26वें अध्याय में हम नरक वर्णन जानेंगे। कथा बहुत ही ज्यादा रोचक हो रही है, तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें कथा सागर के परिवार के साथ। और जो लोग नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। आपका अभिनंदन है कथा सागर के परिवार में। आप ऐसे ही जुड़ते जाएं और इस परिवार को बहुत बड़ा बनाएं। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 26वें अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, सब कोई मिलजुल कर रहिए। प्रभु में अपना मन और ध्यान लगा कर रखिए। अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके नहीं रखिए, जन जन तक पहुँचाइए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।